हेलो दोस्त, कल हम लोग बात ऑलरेडी कर रखे हैं आरआरसी लेवल 1 का पोस्ट। चार स्टेज अलग अलग थी। वैकेंसी कब तक का कैलकुलेशन है और वो आईआरएमएस पे कितना वैकेंसी का चलेगा, क्रिएटेड होगा। उसके बाद इंडेंटिंग होगी और इंडेंटिंग होने के बाद आपकी आगे की प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 2025 और 2024 दोनों के लिए अलग अलग जारी हुआ था। लेकिन दोनों में कंसेप्ट एक ही था कि जितना वैकेंसी असेसमेंट हो गया एक डेट तक का, वो डेट कट ऑफ डेट था सारे नोटिफिकेशन का, उतना का इंडेंटिंग होगा। लेकिन इस बार लेवल 1 की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी या नया ग्रुप सी की वैकेंसी में उस हिसाब से तो 1,13,000 का असेसमेंट हुआ था, लेकिन आ रहा है 32,438। यानी भर्ती अब बढ़ेगा या भर्ती बटेगा, दो ही चीज़ है, बढ़ेगा या बटेगा। बटेगा कैसे? तो बटने का नहीं, अब यहाँ पे सिंपल सी सवाल आ गया है कि जितना भर्ती अभी का है उसी को आगे तक ले जाया जाएगा। डेट का कोई वैल्यू नहीं है कि जब तक वैकेंसी खाली थी। प्रूफ के साथ बात करेंगे, यानी रेलवे बोर्ड ने इस अपने ही कंसेप्ट को रिजेक्ट किया है। हम नहीं कह रहे हैं कि रेलवे ने ऐसा कहा था कि ऐसे करेंगे, उन्होंने ही डाटा दिया, उसी डाटा के आधार पे हम जो डिटेल आपको इस वीडियो में लाएंगे और जो समझदार होंगे वो पूरी तरह से समझ जाएंगे कि अपनी बात ही रेलवे नहीं मान रहा है। और कह सकते हैं कि क्या हो रहा है वो तो आपको समझ ही आ रहा होगा। टेक्निकली जो बात रेलवे कहता है उसी की हम बात करेंगे, क्योंकि रेलवे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सिस्टम अच्छी से चलती है। 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर मैं अपने रेलवे लाइफ का ट्विटर हैंडल पे हूँ। हम लोग बात किए थे कि पदों की संख्या घटाकर रोज़गार में रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर 2014-15 में मिलाकर सबका किया जाएगा। लेकिन जॉब का अगर देखेंगे ना, तो जॉब का देखिए कंसेप्ट क्या था। यह मैं एकदम ऑफिशियल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जारी किए थे और सारा चीज़ प्रोसेस हुआ था, इसमें कुछ संदेह नहीं है किसी का। तो देखिए 2016 की जो 2025 की जो वैकेंसी थी वो लेनी थी एलपी का 23/6/2026, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल लेवल 1 का, तो 13/12/2026 तक का लेना था। सितंबर 2025 वाला नोटिफिकेशन आता उसमें, इससे एक साल 31/12/2025 का जो पोस्ट खाली था वो लेना था। किसमें? आपको 2024 की नोटिफिकेशन में। लेकिन 2024 की नोटिफिकेशन में आया है 32,400 कुछ पोस्ट, जबकि 31/12/25 तक जो पोस्ट खाली हो रही है, ध्यान दीजिए, 25 तक जो पोस्ट खाली हो रही है वो हो रही है 1.5 पॉइंट कुछ लाख की लेवल 1 का। तो फिर गया कहाँ? अभी तक का जो पोस्ट खाली है 1.13 प्लस में खाली है, जिसकी OIRMS पे अप्रूवल भी हो गया है। जिसकी बात रेलवे करता है यहाँ पे कि आपको वैकेंसी को असेसमेंट इस डेट तक करना है, और करेगा कौन? असेसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑन OIRMS, उसकी फिर इंडेंटिंग होगी अप्रूवल के बाद और फिर ड्राफ्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए अप्रूवल वाला में ही ना सारा खेला कर रहे हैं। जितना पोस्ट यहाँ तक था वो एकदम बिल्कुल सही है। OIRMS में जो काउंटिंग किया गया है वो भी सही है। उसका एग्जांपल अभी ACR का देंगे और आपका WR का देंगे। कितने पोस्ट खाली है वीडियो आपने देख ही रखा होगा, और कितना निकाला गया है वो यहाँ तक तो सही हुआ। लेकिन जब अप्रूवल में हुआ तो ना OIRMS को माना जा रहा है ना इस डेट को माना जा रहा है। यानी कुल मिला के जो ये निकाला गया था उस समय इलेक्शन से पहले टाइम से निकाला गया था, और इलेक्शन ख़त्म हो गया तो कंसेप्ट चेंज हो गया। अब इस नोटिफिकेशन को कौन पढ़ता है कि हमने कहा था कि इतना का वैकेंसी कैलकुलेशन करो, वैकेंसी जो हम अप्रूवल करेंगे वही आपको देना है, ये कंसेप्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा, दोनों का जो OIRMS का जो था। तो सबसे पहले आपने देख रखा होगा, ये है, अभी हम जो खोलेंगे लेटर, ये है वेस्टर्न रेलवे का। वेस्टर्न रेलवे में असेसमेंट कहाँ किया गया था? OIRMS पे कितना किया गया था वो भी हम दिखाते हैं। तो ये है वैकेंसी असेसमेंट कितनी हुई है, ये देखिए सारे पोस्ट के लिए, और वैकेंसी रेलवे ने कितना अप्रूवल किया है। पहले कॉलम में वैकेंसी असेसमेंट, दूसरे कॉलम में कितना अप्रूव हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसी असेसमेंट हुआ है कब तक का, जो डेट दिया हुआ था रेलवे ने दिया कि इस डेट तक था, उस डेट का 18,785 है, लेकिन निकला 1/4 वैकेंसी। सिंपल सी बात है, 1/4 मतलब 2024 में भी निकल जाएगा उसी वैकेंसी से, 2025 में भी हो जाएगा
2026 में भी हो जाएगा और 2027 में इसी वैकेंसी से हो जाएगा जो 2000 अभी 22-23 में खाली थी, 23 के लास्ट तक उसी वैकेंसी से 4 साल की वैकेंसी या एग्ज़ाम कैलेंडर चल सकता है। ये ऐसा इस अप्रूवल और असेसमेंट से क्लियर होता है। दूसरी बात करते हैं कि दूसरी बात करेंगे ACR की। ACR में भी ऐसे ही है सिकंदराबाद में। तो सिकंदराबाद में जो असेसमेंट हुआ था देख लीजिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का जो असेसमेंट हुआ था वो भी क्लियर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी असेसमेंट इन OARMS कौन सा डेट तक, जो डेट रेलवे ने बोला था। तो यहाँ 6823 हुआ था, अप्रूवल हुआ 16 था। ये भी 1/4 यानी 2025, 26, 27 ये सारे नोटिफिकेशन जो आएंगे ना वो इसी वैकेंसी से पूरा हो जाएगा जो असेसमेंट हो गया है उसी से। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद आगे बात करेंगे कि अगर सभी RRPC में ऐसा सभी RRC और सभी उनके PU में अगर जोड़ेंगे तो ये क्या होगा। तो उसके लिए भी मैंने कैलकुलेशन किया था और कैलकुलेशन किया था तो लोगों को समझ ही नहीं आया, कह रहे कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आपने बताया क्या इसमें। तो देखिए हमने जो बताते हैं ना बिल्कुल क्लियर बताते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप समझना ही नहीं चाहेंगे, कहीं से और एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम क्या करें। देखिए टोटल असेसमेंट जो पोस्ट था वो A वाला था, येलो कलर का, यही बताया था सारे जोन का मिला के टोटल जोन का लेवल 1 2024 का। और जो वैकेंट पोस्ट था ये A था, यानी वैकेंट वाला जो पोस्ट है ये असेसमेंट में लिया हुआ है और टोटल पोस्ट जो RRB ने अप्रूवल किया है वो है। तो टोटल पोस्ट अप्रूवल के नाम पे देखेंगे तो वो 34,000 कितना हुआ है, 34,438। लेकिन टोटल असेसमेंट अगर इसी हिसाब से होगा तो 1,13,000 कुछ होता। सारे पोस्ट मिला के जो आपको पॉइंटमैन है, असिस्टेंट लोकोसेड है, कैरिज एंड बिगन है, ब्रिज वाला है, ट्रैक मेंटेनर 4 है, जितने भी सारे पोस्ट हैं ना सब मिला के पोस्ट 1,13,000 असेसमेंट होने वाला था या रेलवे के बाद रेलवे बोर्ड के पास गया था। अभी 1,13,000 को 32,000 दे दिया तो सिंपल सी बात है 1/4 हो गया। एवरेज लगभग देखिएगा 1/4 या उसी के आसपास मिलेगा, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज़्यादा। यानी 2024 में नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा 32,438 का। 2025 में भी कुछ इसी में से आ जाएगा, फिर 2026 में भी कुछ इसी में से आ जाएगा, 2027 में भी कुछ इसी में से आ जाएगा। तो फिर कहने का मतलब है कि अगर ऐसे ही आना है तो मैं फिर अपने चलूँगा टेलीग्राम पे, रेलवे लाइव चैनल के टेलीग्राम अपना इस पे आऊँगा ट्विटर पे और फिर असेसमेंट कहूँगा। तो फिर ये असेसमेंट डेट का कटअप की क्या ज़रूरी है जब ये वैकेंसी 2000 LP में तो चलो अच्छा हुआ है, LP को थोड़ा बुरा नहीं कह सकते, LP में जो पोस्ट खाली था वो दे दिया। लेकिन ये फिर असेसमेंट का डेट क्यों दिया है कि यहाँ तक का वैकेंसी का भर्ती लेना है, ये समझिए। यही है क्रोनोलॉजी, इसी में है सारा कंसेप्ट कि वैकेंसी तो 2024 का है लेकिन निकालूंगा 2027 में। ऐसा महसूस हो रहा है इनकी डाटा से। देखिए हम रेलवे के इतना बड़ा फ़ैन है कि रेलवे में बहुत चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से होता था, लेकिन आजकल हो क्या रहा है जो डाटा खुद देते हैं उसी को नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए NTPC 2019 की वैकेंसी बोले अच्छा पोस्ट, अच्छा वैकेंसी, अच्छा लोग का एग्ज़ाम लेंगे। लेवल 6 के लिए सबसे बढ़िया लोगों को करेंगे, लेवल 6 का सबसे कम कटअप चला गया, लेवल 1 का सबसे ज़्यादा चला गया, लेवल 2 का NTPC में लेवल 2 से आता है सबसे ज़्यादा चला गया। उसके बाद क्या हुआ देख सकते हैं, 19 के बाद जब 2024 में वैकेंसी आई तो उन्हें अपनी गलती स्वीकार करना पड़ा ऑफिशियल कि NTPC ग्रेजुएट का अलग किए, अंडर ग्रेजुएट का अलग किए। एक साथ पेपर लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है, दोनों कंसेप्ट अलग है। SSC में होता है, सब जगह होता है। वो गलती अब जाके माने, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। अब किनके प्रेशर से करते हैं, कहाँ से करते हैं, रेलवे का प्रोसेस में सारी चीज़ें एक एक करके गलत हो रही है। तो ये या तो ये डेट नहीं दिया जाता, अगर डेट दिया है तो ईमानदारी से इतनी तक जो वैकेंसी है उसको निकाला जाता। लेकिन समस्या ये है कि जनता इतने जागरूक है, जिनको पता है फिर भी कुछ नहीं होता है। ये बड़ी समस्या है कि आपको पता है कि हमारे वैकेंसी को काटा जा रहा है। मतलब सिंपल सी बात बोले ना, वही ने बात थी ना यहाँ पे कि जो वैकेंसी बढ़ेगा क्या, तो मैं बोलूँगा वैकेंसी बढ़ेगा नहीं, वैकेंसी कटेगा। क्या होगा, कटेगा, और कट ही रहा है। सिंपल सी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।